हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पदार्थ और विकिरण की द्विक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम देखेंगे कि पदार्थ और विकिरण दोनों ही दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। द्विक का मतलब दो से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकिरण यानी प्रकाश की द्विक प्रकृति। तो हम देखते हैं कि प्रकाश जो है ये दो तरीके का व्यवहार दिखाता है। ये तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ क्रियाएं जैसे परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब तरंग प्रकृति को दिखाती हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति को दिखाती हैं। तो परावर्तन क्रिया को आप पढ़ चुकी होंगी। विवर्तन और व्यतिकरण क्रिया आप लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगी। और प्रकाश द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला ब्लैक बॉडी विकिरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब आगे हम देखेंगे पदार्थ की द्विक प्रकृति। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि पदार्थ भी जो होता है वो दो तरह का व्यवहार तरंग और कण व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी पदार्थ भी इन सारे गुणों को दिखाता है। तो अब आगे हम पदार्थ की द्विक प्रकृति को समझने के लिए द्विब्रोगली समीकरण बनाएंगे। द्विब्रोगली समीकरण पदार्थ के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम फोटॉन के लिए एक समीकरण बनाएंगे। फिर उस समीकरण को हम पदार्थ के लिए चेंज कर देंगे और उस समीकरण को हम द्विब्रोगली समीकरण कहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फोटॉन क्या होता है। तो फोटॉन जो है ये निश्चित ऊर्जा का पैकेट होता है। मतलब एक फिक्स ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा जो है उसको लेके एक पैकेट बनाया जाता है। तो उस पैकेट को ही हम फोटॉन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिद्धांत देखते हैं जिसको हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई फोटॉन है जिसकी आवृत्ति न्यू है, इसको न्यू पढ़ते हैं, और इस फोटॉन की जो ऊर्जा है वो ई है, तो इस सिद्धांत से हम एक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण है E=h², जहाँ पे h एक नियतांक है जिसको हम प्लांक नियतांक कहते हैं। h एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आगे हम आइंस्टीन के समीकरण का उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं एक फोटॉन जिसका द्रव्यमान m और ऊर्जा E है। तो उसके लिए हम समीकरण लिख सकते हैं E=mc², जहाँ पे हम देखते हैं c जो है ये प्रकाश की चाल है, क्योंकि जो फोटॉन है उसकी चाल c यानी प्रकाश की चाल के बराबर ही होगी। तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये भी फोटॉन की ऊर्जा को बता रहा है और ये भी फोटॉन की ऊर्जा को बता रहा है। तो हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं E=h और हम लिख सकते हैं mc², दोनों ही e के बराबर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2c है, c×c है, c का स्क्वायर मतलब c×c। तो एक c को हम इस साइड लाएंगे तो चूँकि गुणे में है, इस साइड आके ये भाग में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h और यहाँ पे बटे में आ जाएगा c और इस साइड बचेगा m और एक c। अब हम आगे देखते हैं कि λ= यानी तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य बराबर होता है c = न्यू। c प्रकाश की चाल और न्यू आवृत्ति है। चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास समीकरण में ν/c है, इसका अपोजिट है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों साइड व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ 1/λ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ν/c। तो हम देख सकते हैं कि ν/c की वैल्यू 1/λ यानी 1 तरंग दैर्घ्य हो गई है। उस वैल्यू को यहाँ हम रखते हैं तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 1/λ यानी h/λ हो गया और इस साइड हो जाएगा mc। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं λ हो जाएगा, लैम्डा को इस साइड ले जाएंगे और mc को इस साइड लाएंगे तो ये mc भाग में आ जाएगा, यानी h के अपान में हो जाएगा mc। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण ज्ञात हो गया है, लेकिन ये समीकरण जो है फोटॉन के लिए है। चूँकि हमें पदार्थ के लिए समीकरण ज्ञात करना है तो हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि जो फोटॉन है वो c चाल से यानी प्रकाश की चाल से चलता है, लेकिन पदार्थ की चाल जो है c नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि जो पदार्थ की चाल है वो स्मॉल v है। तो यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को पदार्थ के लिए लिखना चाहें तो ये हो जाएगा λ h/m, v के जगह c के जगह हो जाएगा v।
तो ये हमारा एक समीकरण मिल जाएगा पदार्थ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। या इसी समीकरण को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग के बराबर होता है, यानी इसको हम स्मॉल p से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे mv की जगह स्मॉल p लिख सकते हैं। तो ये समीकरण ही दी ब्रोगली समीकरण कहलाते हैं।